नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था के अनुसार भूमि के प्रकार। वास्तुशास्त्र भारत की काफ़ी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रही है और वास्तुशास्त्र में हम वर्ण व्यवस्था का भी काफ़ी ध्यान रखे हैं और आगे आके ये व्यवस्थाएँ स्वयं वास्तुशास्त्र और वर्ण व्यवस्थाएँ भी डगमगा गई हैं। पहले के दिनों में ऐसा होता था कि यदि आपको लोहार का कार्य चाहिए तो आप एक निश्चित मोहल्ले में चले जाते थे। यदि आपको बढ़ई का कार्य चाहिए, तो भी आप एक निश्चित स्थान में जाके बढ़ई प्राप्त कर लेते थे। आपको किसी भी प्रकार की व्यक्ति का से कार्य लेना होता था, आप एक निश्चित मोहल्ले में जाते थे और वो व्यक्ति वहाँ पर मिल जाता था। और ये भी होता था कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है, उसके पुत्र, उसके पौत्र उसी कार्य को करते थे। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि सबसे पहला संस्कार तो व्यक्ति को घर में ही मिलता है। तो उसके माता-पिता को बचपन में काम करते हुए देख के ही वो आधी चीज़ों को सीख लिया होता था और फिर अपने जीवन में वो आजीविका के लिए उसे टू बी कंटिन्यू करता था। परंतु आज के समाज में, आज के व्यवस्था में, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जो कुछ मायनों में सही भी है और कुछ मायनों में नुकसानदायक भी है। तो इस व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि जिन्हें रक्षा का कार्य सौंपा गया था, वे व्यापार कर रहे हैं। जिन्हें पूजन का कार्य सौंपा गया था, वे कुछ और कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी वर्ण व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ हो चली है। खैर, वर्णानुसार जब हम भूमि के प्रकार देखते हैं, तो उसमें हम 2 चीज़ देख सकते हैं। पहले कुल का ध्यान रख सकते हैं कि कुल के अनुसार यदि सिस्टमैटिकली वही काम टू बी कंटिन्यू किया गया है, तो कुल के अनुसार ही वर्ण की व्यवस्था देखेंगे और यदि व्यक्ति का ऑक्यूपेशन एक नए आजीविका का चयन कर लिया है, तो उस प्रकार से भी उसके वर्ण को समझा जा सकता है। तो पहले प्रकार की भूमि हम देखेंगे सर्व वर्ण उचिता भूमि, जो सभी वर्णों के लिए उचित हो, ऐसी भूमि, ऐसी सामान्य भूमि, जो जिस भूमि से कपूर का सुगंध आता हो, इलायची का सुगंध आता हो, चंदन या कुमकुम के जैसा सुगंध आता हो। जहाँ श्वेत कमल, रक्त कमल, गुलाब, मालती ऐसे पुष्पों की बहुलता हो या जहाँ गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, मधु, घी को धारण करने से जब आप उस मिट्टी में इन वस्तुओं को डालते हैं, तो उस मिट्टी से इन्हीं की प्रकार की खुशबू अगर आने लग जाती है, तो वो काफ़ी उचित भूमि होती है। वे सभी भूमि सर्व वर्ण उचिता भूमि कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की भूमि हम देखेंगे ब्राह्मी भूमि। जिस भूमि से मिट्टी का स्वाद स्वादिष्ट और भूमि का रंग सफेद हो, तो रंग जहां पर सफेद हो, वह भूमि श्वेत वर्णा या ब्राह्मी भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि की जरूरत शिक्षकों को, पूजन कार्य करने वालों को या योग आदि कार्य या मंदिर से जुड़े हुए कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होता है। तीसरी प्रकार की भूमि होती है क्षत्रिय भूमि। जिस भूमि का वर्ण रक्त वर्ण का हो, यानी लाल रंग की हो, ऐसी भूमि पुलिस, सेना व रक्षा के कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए काफी शुभ माना गया है। ऐसी भूमि का स्वाद कसैला होता है, टेस्ट करने पे वे कसैले स्वाद की मिट्टी होती है। चौथे प्रकार की भूमि होती है वैश्य वर्ण उचिता भूमि। ऐसी भूमि जिसकी मिट्टी पीली हो और स्वाद तीखा हो, वे समस्त प्रकार के व्यापारियों के लिए काफी उचित भूमि मानी गई है। पांचवी प्रकार की भूमि होती है शुद्रा भूमि। ऐसी भूमि जिसकी मिट्टी काली हो और जिसका रंग हल्का काला या ग्रेइश हो या स्वाद करने पे वे कड़वा लगे, तो कटु भूमि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी की और कड़वी भूमि। ये समस्त प्रकार के कर्मचारी वर्गों के लिए उचित होती है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग सबसे अधिक कार्य करने वाले वर्ग हैं, जो सभी प्रकार की सेवा देते हैं। तो इनकी संख्या सबसे अधिक है, इनके प्रकार की भूमि की संख्या भी सबसे अधिक है। तो इस प्रकार की भूमि को
क्षुद्र भूमि कहते हैं। अपने-अपने वर्ण के अनुसार या अपने-अपने आजीविका या ऑक्यूपेशन के अनुसार जब हम भूमि का चुनाव करते हैं, तो वो भूमि हमें शुभ फल देती है या विपरीत भूमि का चुनाव जब होता है, तो वो अपने प्रकार का विपरीत व्यवहार हमारे साथ करने लग जाती है और उसमें रहने से हमें वात, पित्त, कफ आदि के दोष होते हैं, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आर्थिक समस्याएँ आने लग जाती हैं और हमारे आजीविका में वह काफ़ी बाधा पैदा करती है। तो अपने वर्ण उचिता भूमि का चयन व्यक्ति को करना चाहिए। अब हम देखते हैं स्पर्श के आधार पे भूमि। जब हम भूमि को छू के देखते हैं, जब हम टच करते हैं, तो जो भूमि ग्रीष्म में शीतल और शीत में गर्म रहे, ऐसी भूमि सभी के लोगों के वास करने के लिए काफ़ी उचित भूमि होती है। मतलब जो गर्मी में ठंडक दे और ठंडी के दिनों में गर्मी दे। ऐसी भूमि उचित होती है और उसके ठीक विपरीत जो गर्मी में और गर्म हो जाए और ठंडी में और ठंड हो जाए, ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता में काफ़ी हानि पहुँचाने वाली भूमि मानी जाती है। धन्यवाद।